गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुबिता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। पिछले वीडियो में हमने क्लीवेज के बारे में डिस्कशन किया था, जहां हमने क्लीवेज की डेफिनेशन, टाइप्स और क्लीवेज के जो पैटर्न्स थे उनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन एंड ब्लास्टुलेशन की। तो मॉड्यूलेशन एंड ब्लास्टुलेशन की जो प्रोसेस है उसका डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा एनिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हम सब जानते हैं किसी भी चीज में, किसी ऑर्गेनिज्म की साइज में, उसके आकार में वृद्धि होना एक तरीके से ग्रोथ कहलाता है, बट डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। Development requires both cell growth and cell differentiation. डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आती है और साथ में साथ सेल का डिफरेंशिएशन का जो पैटर्न है वो भी। तो दोनों चीजें मिलके डेवलपमेंट में शामिल होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज एग के बाद क्लीवेज होना शुरू होता है। फिर क्लीवेज की प्रोसेस जब कंटिन्यूसली होती है तो फिर मोरुला बनता है, मोरुला देन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस शुरू होती है। गैस्ट्रुला बनने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान न्यूरुला बनता है, फिर हैचिंग होती है और फिर टेडपोल लार्वा बना, और टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट फ्रॉग बना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये डेवलपमेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ सेल की जो साइज है या फिर इस ऑर्गेनिज्म की साइज में फिर ग्रोथ हो रही है और साथ ही साथ सेल्स का डिफरेंशिएशन भी नजर आता है। सो जैसा कि अपन ने क्लीवेज पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करूंगी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। सो अपन सब जानते हैं, जैसे अगर मेमल्स का एग्जांपल है, मेमल्स में स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम वेजाइना टू द फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर मेटिंग या कॉपुलेशन स्पर्म जो है फीमेल ट्रैक में पास किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद स्पर्म वहां से फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं और वहां पे फिर एग मिलता है स्पर्म को, और उसके दौरान फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो जाइगोट बनता है ये जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में पॉसिबल होती है। तो वंस फर्टिलाइजेशन एंड्स, व्हाट इज नेक्स्ट? जैसे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि क्लीवेज की जो प्रोसेस शुरू होती है, वहां पे भी हमने एग के अंदर दो पोल बताए थे कि एक पोल कहलाता है एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल। सो एनिमल पोल उस एग के उस पोर्शन को कहेंगे जहां पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ यॉक, जहां पे यॉक का अमाउंट बहुत कम पाया जाता है, और वेजिटल पोल पे यॉक की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। सो मोस्ट एनिमल्स हैव एग्स एंड जाइगोट विद पोलैरिटी। सो ये एनिमल पोल और वेजिटल पोल उस एग की पोलैरिटी डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एनिमल पोल एंड दिस वन इज वेजिटल पोल। यहाँ पे यॉक की मात्रा ज्यादा दिख रही है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर आर 3 मेजर स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक फेज। क्योंकि क्लीवेज जो फर्टिलाइजेशन के बाद की फेज है इसको अपन एम्ब्रियोनिक फेज कह रहे हैं, तो इसके 3 फेज अपन मेजर फेज हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। वो है मॉड्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, और इनके बाद में फिर डिफरेंशिएशन होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। सो ये 3 बेसिक स्टेप है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक फेज के। यहाँ पे एक जाइगोट बना है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना। जैसे जाइगोट बनता है यहाँ पे क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे ये 8 सेल स्टेज बन गया, मतलब 3 क्लीवेज के बाद यहाँ पे 8 सेल बन गई है। फिर क्लीवेज कंटिन्यूसली चलता रहता है। फिर ब्लास्टुला का निर्माण होता है। अगर ब्लास्टुला का क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरीके से दिखता है। सारी सेल्स जो है ये आउटर साइड पे जमा होती है और बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। देन ब्लास्टुला बनने के बाद यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस शुरू होती है। गैस्ट्रुलेशन मतलब सेल्स की जो है मूवमेंट शुरू हो जाती है,
और यहाँ पे जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं अपन गैस्ट्रोला। यहाँ पे आते आते एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनना शुरू हो जाती हैं। ब्लास्टोसील जो है बहुत छोटी रह जाती है और एक नई कैविटी का निर्माण होता है, दैट इज नोन एज आर्किन्ट्रॉन। और आर्किन्ट्रॉन जिस माउथ ओपनिंग के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होता है वो कहलाता है ब्लास्टोपोर। तो एनिमल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस की अपन ने बात की। सबसे पहले आती है मोरुलेशन। So morulation is the early cleavage. Cleavage begins within an hour of fertilization, series of mitotic division. जैसे ही fertilization होता है उसको जस्ट 1 घंटे बाद या लगभग 1-1.25 घंटे के बाद क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और क्लीवेज क्या है? एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन है। एक सेल से 2 बने, 2 से 4, ये समसूत्री विभाजन होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल, पहले एक क्लीवेज से 2 सेल में डिवाइड होता है, देन 4 to 8, 8 to 16, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होता जाता है। तो हर एक क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती है उनको कहते हैं अपने यहाँ पे ब्लास्टोमियर। सो ओवरऑल उस जाइगोट की जो साइज है वो नहीं बढ़ेगी, बस नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़ते चले जाते हैं। क्लीवेज इन्वॉल्व्स अबाउट 12 डिवीजन रिजल्टिंग इन सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर। लगभग 12 डिवीजन होते हैं पूरी जो क्लीवेज की जो प्रोसेस है सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोई जाइगोट है, इसमें ये ऊपर की तरफ एनिमल पोल और नीचे की तरफ वेजिटल पोल। एनिमल पोल पे योग की मात्रा बहुत कम होती है जबकि वेजिटल पोल पे ज्यादा होती है। तो पहला जो क्लीवेज है वो अगर यहाँ से अगर कट लगाते हैं तो मेरिडोनियल क्लीवेज है जो बिल्कुल एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, तो ये एक जो जाइगोट है इसको 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है, 2 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं यहाँ पे। फिर जब ये दूसरा क्लीवेज है ये होता है तो ये 4 में बन जाता है, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। देन थर्ड क्लीवेज जो कि इक्वेटोरियल है, थर्ड क्लीवेज के बाद यहाँ पे 8 सेल्स बन जाती हैं और इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स या जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और ये क्लीवेज की प्रोसेस आगे की तरफ प्रोसीड होती रहती है। अगर एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबियन में क्लीवेज जो है 24 हार्स में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन इज मेरियोडाइनल, मतलब ऐसे खड़े हैं, एक्सिस के थ्रू पास हो रहे हैं, जबकि थर्ड वन इज इक्वेटोरियल। थर्ड क्लीवेज जो है वो इक्वेटोरियल है, मतलब अपने इक्वेटर के पैरेलल है। लगभग जो 16 to 64 सेल स्टेज होती है उसको अपन कहेंगे मोरूला। और 128 से लेकर 15,000 जो सेल्स हैं लगभग, उनको उस वाली जो स्टेज है सेल्स की उनको अपन कहेंगे ब्लास्टुला। मतलब कहने का मतलब मोरूला में 16 से 64 सेल होती हैं और ब्लास्टुला जो स्ट्रक्चर है उसमें लगभग 128 से लेकर 15,000 तक की सेल्स होती हैं। मोरूला के बाद आता है ब्लास्टुलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। सो जब मोरूला बन गया है, अब मोरूला के बाद में कंटिन्यूसली क्लीवेज होते रहेंगे और नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़ते चले जाएंगे। सो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ने से अब क्या होगा, सारी जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो सरफेस पे अरेंज हो जाती हैं। रैपिड सेल डिवीजन होता है, लिटिल सेल ग्रोथ, पैकेजिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक हेटेरोजेनिटी और फाइनल प्रोडक्ट इज ए होलो बॉल ऑफ सेल्स। अब जो सारे ब्लास्टोमियर्स हैं वो सेल सरफेस पे आके जमा होने से बीच में एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा बन जाती है, होलो स्पेस बन जाता है। और जो सेल्स हैं जो ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर में, सारे सेल्स को अपन ब्लास्टोमियर कहते हैं और बीच में जो होलो कैविटी बनती है उसको कहेंगे अपन ब्लास्टोसील। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लीवेज के बाद ये बहुत सारे ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सेल्स हैं जिनको अपन ब्लास्टोमियर कहते हैं। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। सेल्स हैं जो सारी आउटर सरफेस पे, आउटर कॉर्नर मतलब जो सरफेस है वहां पे आके अरेंज हो जाती हैं और बीच में ये खाली स्पेस है। जैसे आप ऐसे समझें कि आप जैसे नारियल को अपन काटते हैं तो बाहर से सरफेस सॉलिड होती है और अंदर वो खोखला होता है, सेम वैसा स्ट्रक्चर है। अंदर वाली जो कैविटी है ये कहलाती है ब्लास्टोसील। योग की एक्स ऑल्टर पैटर्न ऑफ डिवीजन, जिनमें योग ज्यादा होता है उनमें जो डिवीजन के पैटर्न वो बदल जाते हैं। एनिमल हेमिस्फीयर डिवाइड नॉर्मली, एनिमल हेमिस्फीयर मतलब ये वाला जो एनिमल पोल है इसमें डिवीजन नॉर्मली चलता रहेगा, जबकि वेजिटल पोल में क्या होगा, डिवीजन कम होंगे, डिवाइड्स लेस, ऑफन प्रोड्यूस लार्जर सेल।
तो डिवीजन कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां की जो ब्लास्टोमेर है उनकी साइज बड़ी होगी। तो वी कैन से अमाउंट ऑफ यॉक अफेक्ट्स क्लीवेज पैटर्न, यॉक का जो अमाउंट है वो क्लीवेज को अफेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन गैस्ट्रुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।